बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका कोऑपरेटिव बैंक जमशेदपुर। इसकी स्थापना 2012 में हुई और आज ऐसा लगा कि इसकी एक बेहतर पारी की शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आप अपनी समीक्षा बैठक कर रही थी और आज सप्तमी का दिन है और आप स्वयं शक्ति का एक प्रतिरूप हैं, तो सबसे पहले तो सप्तमी में आपको बधाई। और क्या कहना चाहेंगी आप अपने सारे इन कर्मियों को, स्टाफ को, क्योंकि ये आपकी एक टीम है, तो इन सबों को सबसे पहले बधाई से शुरुआत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप अपने शब्दों में? सबसे पहले तो मेरे कोऑपरेटिव के जितने भी अधिकारी, कर्मी और जितने भी छोटे बड़े सभी स्टाफ को आज दशहरे की सप्तमी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और बहुत ही हमारा सौभाग्य आज रहा है कि आज इस पावन समय में माता के द्वारा हमको यहाँ पर बुलाया गया है जी। तो उन्हीं का श्रेय देंगे हम, क्योंकि जब तक माँ का आशीर्वाद नहीं मिलेगा आप कहीं नहीं जा सकते हैं। कहता है ना कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है बिना उनके आदेश का। जी। तो आज जो यह सौभाग्य मिला है, ये सारा श्रेय हम माता के चरणों में ही डालते हैं कि आज उन्हीं के आशीर्वाद से आज यहाँ पर हम बैठे हैं और आप लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। जी। सारे कर्मियों को हमने यही कहा है, शुभकामना तो है ही उनका, और उनको हमने बहुत कुछ दिया भी है और आगे बहुत देने की तैयारी भी है। तो अभी तक तो उनको हमने ग्रेड पे दिया, लाइफ इंश्योरेंस दिया, टर्म इंश्योरेंस दिया, हेल्थ इंश्योरेंस दिया और आगे उनको प्रमोशन देने की भी तैयारी चल रही है, जो बहुत जल्द ही हम लोग देंगे। हमारे बहुत से रिटायर कर्मचारी लोग ऐसे हैं जिनको कि अभी तक हमारे के यहाँ से उनका जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो भी अभी तक नहीं मिल पाया है। तो उनकी सारी फाइलें भी हमने निकलवाई और उनको भी हम सारा बेनिफिट देंगे और बहुत जल्द देंगे। हमारी बहुत जल्द बोर्ड की बैठक होगी तो उसमें हम लोग उनको तय करेंगे कि उनको हम लोगों को सारे को दे देना है, क्योंकि वो भी बेचारे इतना अपना पूरा जीवन दे करके इस बैंक पर बैठे हुए हैं। तो पिछले कई सालों से ऐसा कुछ हो नहीं पाया है और हम लोग बहुत पॉजिटिव सोच करके ही इसमें कदम डाले हैं और आए हैं इस जगह पर कि सारे लोगों के लिए पॉजिटिव ही सोचना है। कैसे हमारा कोऑपरेटिव बैंक का ग्राफ ऊपर उठेगा, इसके लिए ही हम लोग को सिर्फ सोचना पड़ रहा है अभी कि इनको कैसे हम लोग ऊपर ले जाएं। और 5 साल का हमारा कार्यकाल है। मेरी यही माता से यही शक्ति मैं मांग रही हूँ आज, तो वो इतनी शक्ति मुझे दें कि मैं अपने बैंक को सारे जो क्या कहते हैं, जो एक पर्दा पड़ गया है, जो एक संकट का बादल उन पे जो छाया हुआ है, उससे निकाल करके और उनको हम इतना आगे कर दें, इतना आगे कर दें कि कोई चाह के भी उसको पीछे नहीं कर सके। वाह, बहुत सुंदर बात मैम। और मैं जरूर उम्मीद करता हूं कि माँ शक्ति को वो शक्ति जरूर प्रदान करेंगी, जिससे 5 वर्षों में एक कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ कोऑपरेटिव कहने का ही नहीं है। एक कोऑपरेटिव बैंक उन लोगों के लिए है कि जो अपने रोजगार की शुरुआत करते हैं, जो अपनी निधि का बचत की शुरुआत करते हैं, वो महिलाएं जो अपने घर में छोटे छोटे अमाउंट को बचाकर अपने परिवार के बड़े बड़े काम के सपने बुनती हैं। तो ये कोऑपरेटिव बैंक उन सबों के ड्रीम को फुलफिल करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। और स्वयं मैं तो ये कहूँ कि आज सप्तमी के दिन एक बहुत बड़ी डिसीजन होने जा रही है कि ये 5 वर्षों में कोऑपरेटिव बैंक को वो बैंक बनाने की तैयारी की जाएगी कि जिससे कि उन सब लोगों के सपने पूरे हों जो कोऑपरेटिव बैंक से आस लगाए हुए हैं, या वो कर्मी हो या फिर वो हमारे बैंक से जुड़े हुए खाता धारक हो। मैम, यहाँ पर खाता जो बनाते हैं, जो खाता अपना खोलते हैं, उन सब लोगों के लिए कहना है कि कुछ फैसिलिटीज और बैंक के सिवा अलावा इसमें कुछ कम है। तो बैंकों के अलावा जो कोऑपरेटिव बैंक में फैसिलिटीज खाता धारकों के लिए कम है,
अगर हम लोग अगर उसको ऐड ऑन कर दें या उसके बीच आने वाले ऑब्स्टेकल्स को दूर कर दें, तो हमें लगता है कि कोऑपरेटिव बैंक में सारे बैंकों से ज्यादा खाता होगा। जैसे सब इंश्योरेंस कंपनी से ज्यादा LIC को इंश्योरेंस मिलती है, उसी तरह सब खाता से ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक को खाता मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा है जी हम लोग शेड्यूल बैंक बनाने के लिए सारे इसके जो जितने भी दिक्कतें जो आ रही थी वो सारे को हम लोगों ने फुलफिल कर दिया है। जी जी फुलफिल करने के बाद अब हमारे पास शेड्यूल बैंक बनाने का रास्ता क्लियर हो गया है और बहुत ही हम लोग मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग में हम लोग कदम आगे रखने जा रहे हैं और हमारे सारे खाता धारकों को अब वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो सारे प्राइवेट बैंकों में उन्हें मिलती हैं। तो चूँकि हम लोगों का जो बैंक है, देखिए जितने भी बैंक हैं यहाँ पे वो सारे बैंक कहीं न कहीं बड़े बड़े लोगों और अमीरों के लिए है। जी हमारा एक कोऑपरेटिव बैंक ही ऐसा बैंक है जो गरीबों का बैंक है। अगर आप ऐसा कहें तो सीधा सीधी ये गरीबों की बैंक है, जहाँ पर एक रिक्शा वाला भी आकर के अपने पैसे को जमा कर सकता है। क्योंकि वो बड़े बैंकों में खड़े रहते हैं, बेचारे को कोई देखने वाला नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनका पैर भी है, जिनका सब कुछ है, तो उनका जल्दी से काम हो जाता है। लेकिन हमारे बैंक में ऐसा नहीं है। हमारे बैंक में जो छोटे लोग हैं, किसान हैं, लैंप्स हैं, पैक्स हैं, वो सारे लोग मैंने एक तरह सोचिए तो नीचे के ग्राउंड लेवल से ही लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो उनको अगर हम वो सारी सुविधाएं देंगे तो निश्चित तौर पर हमारे बैंक में उनको आसानी होगी, उनको सुविधा होगी और हम चाहते हैं कि उनको सारी सुविधाएं हम लोग दे सकें। अब ज़्यादा वो दिन दूर नहीं है जिसमें कि हम लोग उनको ये सुविधाएं दें। अब बहुत हम लोग निकट हैं उसके और सारी कार्यवाही को हम लोगों ने। मैम उसमें एक सेकंड लास्ट नोट पे है कि स्टाफ की थोड़ी सी कमी है अपने बैंक में, तो आपके होने से ये जरूर कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का एक सपना रहता है रोजगार बढ़े, तो आप जैसे चेयरमैन या आप जैसे उस डिसीजन मेकर से ही उम्मीद करते हैं कि रोजगार को अपने संस्थान में क्रिएट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दें और उनको कहें कि आप बिजनेस करके लाएं और हम आपको सैलरी पे करेंगे या हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। मैम उसके लिए क्या सोच रही हैं? बिल्कुल, ये भी बात जो आपने कही ना, मेरी मन की बात आपने बोल दी और हम लोगों ने इस पर पूरा अपना कार्यक्रम एक बना लिया है कि जितने भी हमारे जो लोग हैं और जहाँ भी लोग कर्मी काम कर रहे हैं, बहुत कमी है वहाँ पर, स्टाफ की बहुत कमी है। तो हम लोग बहुत जल्दी ही नए लोगों को हम लोग लेने जा रहे हैं और चूँकि हम लोग सुरक्षित तरीके से उनको लेना चाहते हैं जिसमें कि कोई हम लोगों पर एक उंगली भी नहीं उठा सके और हम लोग उसका हम लोग बहाली भी करेंगे और बहुत जल्दी उनकी तैयारी हो रही है बहाली की, बहुत जल्द बहाली होगी और वो लोग कमाएंगे। ये तो मेरा पहला अगर कहिए तो पहली हमारी ये बात होगी कि वो कर्मी कमाए और हम उनको सब कुछ दें, सारी फैसिलिटी उनको दें। हमारा यही पहला कहिए तो एक क्रांति हमने छेड़ी है और अभी इस पूजा के बाद उस क्रांति को और तेज करना है। क्योंकि अभी तो पूजा का माहौल है तो सभी लोग थोड़े शांत हो गए हैं, तो अभी से लेकर के छठ तक के बाद हम लोगों को एक ऐसा अभियान चलाना है कि आप हमारा जैसे NPA है, वो रिकवरी है, वो सारा हमारा रिकवरी आप जल्दी से जल्दी करें और उसको हम लोग आपके को हम लोग प्रमोशन भी देंगे और हम नई बहाली भी करेंगे। तो उसमें हम लोगों को प्यून से लेकर के कंप्यूटर ऑपरेटर और हमारे सहायक सभी की, फील्ड ऑफिसर सभी की बहाली हमको करनी है और वो हम बहुत जल्द करने जा रहे हैं। जी मैम, अब लास्ट नोट पे हैं क्योंकि आप आई हैं और जमशेदपुर बहुत गौरवान्वित है आपके आने से, क्योंकि आप स्वयं अपने आप में जानी जाती हैं डिसीजन लेने के लिए और पब्लिक सेंट्रिक जॉब करने के लिए। पब्लिक को जो बेनिफिट हो आप वो डिसीजन लेती हैं। मैम आज सप्तमी है, पूरे झारखंड को, पूरे देश को, पूरे हमारे नारी शक्ति को क्या संदेश देना चाहेंगी आप कि हमारे लोग उससे मोटिवेट हों और हमारी बच्चियां आप जैसा बन सकें और वो देश के विकास में भागीदार बन सकें? पूरे झारखंड वासियों को सबसे पहले तो दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं उन्हें देना चाहती हूं और दे रही हूं
कि माँ दुर्गा की आशीर्वाद हमेशा झारखंड की धरती पर बनी रहे और हमेशा उनका कदम आगे की ओर बढ़ते रहे। और यहाँ की जो नारियाँ हैं, यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, चूँकि हमारी जो बोर्ड है वो नारी शक्ति का बोर्ड है जी। हम लोग उसमें 10 लेडीज़ हैं हम लोग, और सारी लेडीज़ का सिर्फ एक ही आवाज़ है कि हम लोगों को आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ करके देखना नहीं है। और बच्चियों को भी हम उनके लिए भी मंगल कामना करते हैं कि वो भी अपनी इस शक्ति को कभी भी नीचे ना होने दें, क्योंकि माँ दुर्गा अपने आप में एक शक्ति है। जो जननी है वो सब कुछ कर सकती है, जो जननी है उसके सामने कोई नहीं टिक सकता है। लोग कहते हैं, एक देखिए, एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगी कि एक रेजा भी जो काम करती है तो उसको एक पुरुष से कम पैसा दिया जाता है। उसको लोग इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वो एक औरत है, वो काम नहीं कर पा रही है। ये नहीं होना चाहिए, उसको भी बराबर का हक है, और मेरे हिसाब से वो ज़्यादा करती है। क्योंकि पुरुष तो हैं, अपना थोड़ा खैनी भी डाल लिए, थोड़ा सिगरेट भी पी लिए, थोड़ा बीड़ी भी पी लिए, लेकिन वो लेडीज़ जो है वो अपने बच्चों को भी घर में देखती है और बाहर जा कर के वो उस काम को भी संभालती है। यहाँ तक कि उसका हस्बैंड अगर बहुत पीने वाला है उसको भी संभालती है। तो ऐसी नारी को आप कम आकलन नहीं कर सकते हैं, कहीं से भी नहीं कर सकते हैं। उसकी शक्ति उसके हिसाब से चलती है, उसको जैसा फील होगा वैसी अपनी शक्ति को बढ़ाती है और वैसे ही अपनी शक्ति को घटाती है। जहाँ पर उसको मातृ रूप में रहना है वो मातृ रूप में रहती है, जहाँ पे उसको सरस्वती बनना है वो सरस्वती बनती है, जहाँ लक्ष्मी बनना है वो लक्ष्मी बनती है, और जहाँ पर उसको रौद्र रूप भी अगर लेना है उसमें भी वो पीछे नहीं है। वो उस रूप को भी ले सकती है, जैसे कि हमारी माँ दुर्गा ने ले करके और सभी राक्षसों का वध किया। इतने बड़े बड़े राक्षस थे, उनको कोमल देख करके सब लोगों ने सोचा कि अरे ये क्या है, ये तो एक साधारण सी औरत है। लेकिन जब उन्होंने अपना दिखा दिया पराक्रम तो सब लोग धाराशायी हो गए। तो उसी तरह उस दुर्गा माता की शक्ति को हम फिर से प्रणाम करते हैं और यही कहते हैं कि यह माँ, आप अपनी शक्ति इस नारियों में इतनी भर दें, इतनी भर दें। भर तो आपने दी ही है, लेकिन उनको जागृत करने का भी शक्ति दें उसमें, कि वो अपनी शक्ति को जागृत कर सकें और पूरे लोगों का कष्ट को वो दूर कर सके और हमेशा सत्य और न्याय के लिए आगे खड़ी रहे और हमेशा अच्छाइयों के लिए लड़े और जीत हासिल करे। इसी शक्ति के साथ मैं माँ को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए पूरे झारखंड वासियों को अपना संदेश देती हूँ कि आप लोग हमेशा खुशहाल रहें और हमेशा अच्छाई के मार्ग पर चलें। अच्छा काम करेंगे अच्छा ही होगा, बुरा करेंगे बुरा ही होगा। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज एक बहुत बड़ी हस्ती बीभा सिंह, जो चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक झारखंड कोऑपरेटिव बैंक की हैं, उन्होंने बताया कि माँ शक्ति की उपासना सिर्फ करने मात्र से नहीं होगा। माँ शक्ति जो हमारे घरों में रहती हैं, जो हमारे समाज में रहती हैं, जो हमारे देश को सृजन करती हैं, हमें खुद सृजन किया है उन्होंने, उनको शक्ति प्रदान करनी होगी और उनको स्पेस देना होगा अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का। और मैम की ही बातों को तस्दीक करते हुए लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर हमारा जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में अब एक प्रॉपर सरकार ने बिल पास किया है कि हमारी नारी शक्ति को रिजर्वेशन हम ना कहें, इतनी सीटें उनके लिए निश्चित रहेगी। वो नारी शक्ति हमारी आएंगी और नीति निर्धारण में, कानून बनाने में, देश के संचालन में, मानवता की सेवा में नारी से बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया है कि देश है तो नारी की शक्ति से संचालित है। और भारत गर्वान्वित होता है इस बात को लेकर, क्योंकि यहाँ पर नारियों की पूजा होती है। जहाँ तक पूरी दुनिया की बात मैं कहूँ तो आज विश्व गुरु भारत इसलिए बनता रहा है क्योंकि कोई नारियाँ यहाँ पूजी जाती हैं। और हमारे चेयरमैन जैसी नारियाँ जो कि पाथ फाइंडर हैं, मार्गदर्शक हैं हमारे समाज की, आज उन्होंने ये बात को बताया कि नारियाँ महत्वपूर्ण हैं। हम अगर मिलकर उनके साथ काम करेंगे तो कामयाबी निश्चित है। आज के इस परिचर्चा में मैम को फिर से दोबारा मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस
चेयर पे वो आसीन है, ये 5 वर्षों में वो कायाकल्प हो जाए इस व्यवस्था की, और ये व्यवस्था से जो लाखों लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हैं उनके घरों में खुशहाली आए, मुस्कान आए। इंडिया टीवी ऑनलाइन की तरफ से नमस्कार।